नमस्कार दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL महारत्ना कंपनी, सरकारी कंपनी जो एक टाइम भारत सरकार को अच्छे खासे प्रॉफिट्स दिया करती थी, पर उसकी हालत आज बहुत ख़राब है, हम सब जानते हैं। एक टाइम BSNL टेलीकॉम सेक्टर की आसमान की बुलंदियों पर थी, पर आज BSNL टेलीकॉम सेक्टर के पाताल पे आ गिरी है, क्योंकि लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, भ्रष्टाचार, स्कैम्स, खराब नीतियों के कारण BSNL का काफ़ी बुरा हाल हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं आज BSNL के बारे में, क्या भारत सरकार का स्टैंड है आजकल BSNL को लेके, क्या BSNL में चल रहा है, आइए सब जानते हैं। एक कहानी थी BSNL से रिलेटेड, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। भारतीय दूरसंचार सेवा के एक अधिकारी ने लगभग 15 साल पहले BSNL को छोड़कर मल्टीनेशनल कंपनी का करियर के लिए चयन किया। ये फैसला काफ़ी चौंकाने वाला था। एक इस लेवल का अधिकारी अपनी जॉब छोड़ के एक मल्टीनेशनल कंपनी का करियर क्यों अपनाना चाह रहा है, फैसला काफ़ी चौंकाने वाला था। क्योंकि जो BSNL की टैगलाइन है कनेक्टिंग इंडिया, उस समय BSNL सही में ये काम कर रही थी। कोई विकल्प नहीं था उस समय BSNL का उस समय पर। परंतु उस युवा अधिकारी ने एक बात कही थी कि इस कंपनी का लंबे समय तक चलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये इस टेलीकॉम सेक्टर की बदलती ज़रूरतों के मुताबिक नई योजनाएं पे काम ही नहीं कर रही है। रेड टेपिज्म, भ्रष्टाचार बहुत हद तक जड़ों तक फैल चुका है BSNL में। वो अधिकारी जब ये सब कह रहा था तो लोगों को लग रहा था कि हाँ हाँ, करियर का गुरूर है, बहुत तेज़ है रफ्तार इनके करियर में, तो ये गलत अनुमान लगा रहे हैं। बट हम सबको क्या पता था कि ये बात इतनी सच होगी कुछ साल बाद। वो अधिकारी सही निकला। BSNL हैवी लॉसेस में थी और सरकार उसको रिवाइवल पैसा दे दे के जो आम आदमी के टैक्स पेयर्स का पैसा है उससे बचा रही थी। इसका मुख्य कारण, BSNL के फेल का मुख्य कारण था सुस्त सरकारी तंत्र और लाल फीताशाही भ्रष्टाचार। BSNL के बहुत सारे फॉर्मल ऑफिशियल्स ने और जितने भी टेलीकॉम एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसी को ब्लेम करा है कि BSNL के फॉल का कारण खराब नीतियाँ, सुस्त तंत्र, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट दैट टाइम, उन्होंने इन सब चीज़ों को ब्लेम करा है। शुरुआत में इस सेक्टर में बात तो माननी पड़ेगी कि BSNL ने ही गांव-गांव तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई थी जहां तक पॉसिबल हो पा रहा था उस समय। बट एक बात अगर ये भी देखें तो पिछले 4 साल के जो BSNL के लॉसेज हैं वो थे 32,000 करोड़ टिल फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 19। देखिए ये बात तो जग जाहिर है, 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी और 2008 तक कंपनी ने तगड़ा मुनाफा दिया था कंपनी को, भारत सरकार को, इसलिए महारत्ना कंपनी कहलाती है। क्राउन ज्वेल PSU BSNL 2 डेकेड की जर्नी पूरी कर चुकी है, बट उसने अपनी जर्नी के फर्स्ट 8 ईयर्स में तगड़ा मुनाफा दिया गवर्नमेंट को। बट BSNL ने अपना पहला लॉस फाइनेंशियल ईयर 2009 टू 10 के बिटवीन झेला था, देखा था, क्योंकि उस समय प्राइवेट प्लेयर्स लाइक एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया अग्रेसिव कंपटीशन दे रहे थे BSNL को। प्राइवेट सेक्टर में काम जल्दी होता है, डिसीजन जल्दी होता है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। बट BSNL में रेड टेप बहुत ज़्यादा था, बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग थी। मतलब आप गवर्नमेंट का उस समय एटीट्यूड देखिए कि 2008 में एटीट्यूड क्या, तंत्र देखिए। 2008 तक जिस कंपनी ने जितना पैसा लगाया उस कंपनी पे, उससे कई ज़्यादा मुनाफा दिया। मतलब कि इंडियन ऑयल से ज़्यादा मुनाफा BSNL लेती थी, इंडियन रेलवे से ज़्यादा कई बार BSNL ने मुनाफा दिया है भारत सरकार को। आप सोचिए इस बात को, इंडियन ऑयल, इंडियन रेलवेज़ कब की कंपनीज़ हैं और ऑयल जैसा सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा BSNL ने भारत सरकार को रिटर्न दिए हैं। उसमें भी भारत सरकार ने उस समय जो तंत्र था उसमें
इतना स्लो डिसीजन था, इतना रेड टेपिज्म था, इतना भ्रष्टाचार था कि प्राइवेट प्लेयर से compete नहीं कर पाई। तो BSNL ने अपना पहला लॉस देखा फाइनेंशियल ईयर 2009 टू 10 में। BSNL के कई ऑफिशियल्स ने बताया कि वो रिजिड टेंडरिंग रूल से बहुत परेशान थे। जो टेंडर का रूल था वो बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ था, काफ़ी लंबी प्रोसेस थी, जिस चक्कर में अपने बहुत सारा मार्केट शेयर गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंपनीज को थमा दिया। कंपनी उस समय मोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, बट समय के हिसाब से वह चेंज नहीं हो पाई। जो स्पेसिफिक टेंडरिंग रिक्वायरमेंट्स थी गवर्नमेंट की, जो एक प्रोसेस होती है टेंडर की, उसमें काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी ज़ाया जाता था उस समय। मतलब कि उस समय की बात है जब स्मार्टफोन्स आने स्टार्ट हुए थे, नए नए फ़ोन्स आने स्टार्ट हुए थे, उस समय महीने के करोड़ों कस्टमर्स आते थे, करोड़ से ज़्यादा कस्टमर ऐड होते थे। उस समय BSNL को बहुत तेज़ काम करने की आवश्यकता थी। कंपनी ने ट्राई भी किया होगा कि अपने प्लान्स चेंज करते हैं, नए नए टेंडर्स अलॉट करते हैं, नए नए चीज़ों को अपनाते हैं, बट वही पुराने नॉर्मल टेंडरिंग रूट से आप जाइए, काम करिए, बट उस इंडस्ट्री में ये फिट नहीं बैठता था क्योंकि क्विक डिसीजंस चाहिए थे इस इंडस्ट्री में। ऑफिशियल्स ने बताया जब भी कई कई टेंडर्स लॉन्च होते थे तो गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देती थी उस टाइम। मतलब कि जब कंपनी बढ़ना चाह रही है, खेलना चाह रही है, आप उसको उस समय सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या कंपनी फेल ही होगी ना। BSNL इतने लॉस में थी और फिर सत्ता चेंज हुई और काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो BSNL और MTNL को बंद कर देगी, बेच देगी। बट 2019 में, ये आर्टिकल देख रहे होंगे आप, 2019 में गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज दिया 70,000 करोड़ रुपए का, टू सेव 2 PSUs BSNL एंड MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड को सेव करने के लिए। और ये घोषणा भी करी कि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, कि अब MTNL BSNL के अंदर काम करेगी क्योंकि अलग अलग ऑपरेट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। और गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नहीं, हम नहीं क्लोज करेंगे BSNL को और MTNL को। ये जो पैकेज दिया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि इससे हम इसके कर्ज हटाएंगे, अपग्रेड करेंगे नेटवर्क्स को, और जो VRS स्कीम सरकार ने लाई थी BSNL के लिए, उस पर पैसा लगाया जाएगा और कंपनी की स्ट्रेंथ को काफ़ी कम किया जाएगा क्योंकि काफ़ी खर्चा होता है बहुत सारे ओवर एम्प्लॉयज़ को रखना। काफ़ी अच्छा स्टेप था ये VRS स्कीम का, जिससे कंपनी की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी और जो कंपनी की महीने भर की जो तनख्वाह रहती है, देना रहता है, वो उस पर लोड काफ़ी कम आएगा। सरकार ने इसके पीछे रीज़न दिया था कि काफ़ी आर्मी एरिया में और बैंक्स में भी BSNL का काफ़ी काम आता है, तो इसलिए इसको बंद करने का कोई मतलब नहीं है। मैं बताता हूँ ये VRS पैकेज में सरकार ने क्या करना चाहा था। इसके लिए 50 साल और 50 साल के ऊपर के एम्प्लॉयज़ एलिजिबल होंगे। इसके लिए लगभग 17,169 करोड़ रुपीस का बजट सरकार ने निर्धारित किया था। और सरकार ने इसको एक्सप्लेन करते टाइम ये बोला था कि जो VRS पैकेज अप्रूव्ड हुआ है उसमें कैबिनेट ने क्या करा है कि जो VRS पैकेज रहेगा ना, मतलब कि जो एम्प्लॉई है, मान लो 50 साल का है, तो जो 60 साल तक उसका जो पैसा होगा, मान लो अगर 100 रुपये हुआ तो सरकार उसको 125 रुपये दे के विदा करेगी और बाकी की सारी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो प्रोवाइड करेगी। अब जान के हैरान हो जाएंगे, जो प्राइवेट टेलीकॉम की कंपनीज होती है ना, वो अपने एक्सपेंडिचर का 5% स्पेंड करती हैं अपने स्टाफ पर, और जो BSNL और MTNL है वो 70% करती है अपने एक्सपेंडिचर का। तो आप खुद सोचिए कि कंपनी सिर्फ स्टाफ को ही देते जा रही है पैसा, उस पर ही एक्सपेंड करती जा रही है, तो कंपनी एक्सपेंड कैसे करेगी, अपग्रेड कैसे करेगी। BSNL को अभी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का अलग से और सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं एट प्रेजेंट। BSNL के ऊपर लगभग 30,000 करोड़ का वही जो डेब्ट था वो है, और BSNL को अब लगभग 40,000 करोड़ रुपए का मदद चाहिए सरकार से, बियॉन्ड 70,000 करोड़ रुपीस का जो रिलीफ पैकेज था उसके अलावा, टू डिप्लॉय इंडिजिनियसली डेवलप्ड 4G साइट्स और डेप्ट लाइबिलिटी मीट करने के लिए। और अब बात ये सामने आई है कि BSNL का जो यूनियन है, कर्मचारियों का यूनियन है, वो BSNL के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर PK पुरवार को हटाने के लिए स्ट्राइक करेगा। आई मीन व्हाट इज़ दिस।
बात ये है कि ये आर्टिकल पढ़िए आप, इसमें कहा गया है कि ऑल इंडिया यूनियंस जो एसोसिएशंस हैं बीएसएनएल के कर्मचारी संगठन हैं वो काली पट्टी बांधकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे 26 अक्टूबर 2021 को। वो एक चार्टर सौंपेंगे अपनी डिमांड्स का, और उसमें उस चार्टर में पीके पुरवार सीएमडी ऑफ बीएसएनएल को हटाने का डिमांड भी शामिल है। कर्मचारी संगठन ने यह आरोप लगाया कि जो सीएमडी है, जो बीएसएनएल का मैनेजमेंट है, वो फेल रहा है कंपनी के रिवाइवल को सक्सेसफुल बनाने में। जो पैकेज गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज दिए थे 2019 में, उसके बाद भी कंपनी रिवाइव अच्छे से नहीं कर पाई है। तो इसका दोषी मानते हुए पीके पुरवार जो कि सीएमडी हैं, उनको हटाने के लिए एक प्रोटेस्ट किया जाएगा ब्लैक रिबन बांध के, और कहा जा रहा है कि जो यूनियंस हैं वो सोशल मीडिया पे भी अभियान चलाएंगे कि सीएमडी को हटाया जाए। खैर, ये प्रोटेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा क्या और कैसा है। बट एक बार ये ज़रूर है कि कंपनी के सक्सेस में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ का दोनों का भरोसा जब एक होता है ना, तो कंपनी अच्छा काम करती है। अब लेट्स सी इस केस में क्या और कैसा होता है। तो ये थी पूरी कहानी बीएसएनएल की। एट प्रेजेंट बीएसएनएल का हाल, गवर्नमेंट का एट प्रेजेंट स्टैंड, पुरानी गवर्नमेंट ने क्या किया बीएसएनएल के लिए वो, और बहुत सारे प्रोटेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।